नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी। और आज मंगलवार की शाम एक बार फिर से मेरे साथ 7 बज चुके हैं, 7:03 हो चुके हैं और 7 बजे हम अपने स्टूडियो में आ गए हैं और आज हम बहुत सारी गॉसिप लेके आए हैं। गॉसिप पूरे जहान से स्टार्ट करेंगे, भारत से बिल्कुल। और हमारी गॉसिप का जो शीर्षक होगा वो भी आपको पता ही होगा। वैसे आज इतना जो हलचल मची हुई है उसमें दुनिया भर में जो हलचल मचा रखी है इंडिया ने, तो उसी के बेसिस पे होगी हमारी आज की गॉसिप भी। और मेरे साथ स्टूडियो में एक और अनजान शख्स हैं। अनजान इसलिए क्योंकि मैं उनको वंस इन अ ब्लू मून देखती हूँ और ब्लू मून भी वंस इन 6 months आता है। तो चलिए, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं। रेडियो मनपसंद ननवाल और नगम्बरी राष्ट्र के लोगों, उनके अतीत, वर्तमान और बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी आदिवासियों और टोरस स्ट्रेट आइलैंडर के पारंपरिक भूमि के मालिकों को भी याद करते हैं, जिनकी धरती से हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी को हमारा शत शत नमन और प्रणाम है। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तालियां। मनी ने कितनी शुद्ध और कितनी क्लिष्ट हिंदी में। घनिष्ठ तो डीप होता है, लेकिन क्लिष्ट मींस क्लियर। ओके, क्लिष्ट हिंदी, शुद्ध एंड क्लिष्ट हिंदी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और आपके साथ आज, जी हाँ, आज ठकुराइन की बैठक में आज खाली ठकुराइन ही नहीं है, ठकुराइन के साथ एक छोटा सा मोहरा है। गुप्त वाले गुप्ता जी। अच्छा। ये गुप्त वाले गुप्ता जी हैं, ये हमेशा गायब भी रहते हैं। तो आज ठकुराइन ने बुलाया अपनी बैठक में। हम बड़े आभारी हैं, सौभाग्य हमारा कि ठकुराइन की बैठक में। तो आज ओरिजिनल तो नहीं है, ये कहते हैं कि ये जो डुप्लीकेट वाले M&M है या कहिए कॉपी वाले M&M है, क्योंकि असली वाला ये जेंजी वाले M&M ये जेंजी वाले ये मिलेनियल वाले हैं। जो ओरिजिनल वाले हैं वो बूमर्स हैं और हम मिलेनियल वाले M&M हैं। हाँ, ये M&M है जो बोलते हैं ना, एशियन कंट्रीज में कॉपी मिलती है हर चीज की, जो ओरिजिनल की। तो ये कॉपी वाले हैं, लेकिन हम उतने ही ओरिजिनल हैं। तो हम ओरिजिनल ही हैं, स्टैंप वाले। तो चलिए, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। और आज ये मणि, जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी महीनों बाद लग रहा है, 1 साल हो गया ज्यादा। हाँ, 26 में तो हुआ नहीं, पिछले साल ही हुआ था, तो 1 साल तो हो ही गया ऑलमोस्ट। मंगल मेरे लिए पता नहीं अमंगल रहता है, कभी मौका नहीं मिलता, लेकिन आज मौका मिला है। आज फाइनल, आज ग्रह लग रहा है कुछ अच्छे थे। तो और बातें होंगी जी। आज काफी सारी बातें हैं। यहाँ का मौसम तो बदल रहा है, कैनबरा का काफी अच्छी गुलाबी ठंड ऐसा हो रहा है। पता है इससे क्या होता है? हाँ। सुबह हीटर, दिन में AC, रात को फिर हीटर। तो ये गाड़ी का हाल ही है। तो मौसम आजकल लेफ्ट राइट वाला हो रखा है। इसे कहते हैं, मोदी जी की भाषा में कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन उन्होंने वर्ड यूज किया है अभी बंगाल की चुनाव के लिए। क्या बंगाली वर्ड्स उन्होंने यूज किया। झारमुड़ी खा के जो उनके बंगाली बाहर निकली है। हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो जी हाँ, आज मौसम की बात करें, मौसम तो यहाँ बदल ही रहा है, लेकिन भारत का जो मौसम बदला है, इलेक्शन करवट ली है। जी हाँ, एकदम जो बोलते हैं ना, खेल होबे की जगह हो गया खेल शेष। जी हाँ, बीजेपी की जो बंगाल की जो यूनिट है, उन्होंने ट्वीट किया कि खेल शेष मतलब खेल खत्म, मतलब जो एक्चुअली में खेल खत्म हो गया। तो बहुत ही बढ़िया। चलिए, आज बीजेपी ने बाजी मारी है 15 साल के बाद। ममता बनर्जी को हराना और उनकी पार्टी को हराना, तृणमूल कांग्रेस को हराना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। मतलब जहां पे घुसना मुश्किल था, चक्रव्यूह में घुस के और तृणमूल कांग्रेस को जो क्या पटक मारी है। 2011 से लेकर 2026 4 मई तक 4 मई 2026 तक थे, लेकिन उसके बाद अभी बीजेपी आ गई है आफ्टर 15 ईयर। एंड लेट्स सी वेस्ट बंगाल का क्या होता है इसके बाद। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बीजेपी का गठन किया था कई साल पहले, वो बंगाल के ही थे। वो अब जाके बीजेपी आई, मतलब उन्होंने कभी सपना देखा था कि बीजेपी आएगी, तो लेकिन आ गई है। जी हाँ, चलिए बात करेंगे। और साथ में एक और परिवर्तन हुआ है तमिलनाडु में। अरे विजय बाबू की विजय हुई है, बिल्कुल विजय, झंडा गाड़ दिया। और
थलापति अगर मैं तमिल लैंग्वेज बोल रहा हूँ लेकिन शायद टोन नहीं है। थलापति मीन्स कमांडर, और उसको जैसे बोलता है ना, तो थलापति जैसे हमारे वो है, थल्ला को लेजेंड बोलते हैं ना, हाँ, इसीलिए थल्ला थल्ला हमारे जो चेन्नई सुपर किंग के बादशाह थल्ला है। बिल्कुल, तो थलापति विजय ने बाजी मारी उनकी टीवी के पार्टी ने, और वाह 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 क्या बाजी मारी। अभी मेजोरिटी नहीं मिली है लेकिन शायद वो गवर्नमेंट बनाएंगे। उन्होंने पहले ही गवर्नर को बोल दिया भैया। बहुत ही सरप्राइजिंग से रिजल्ट्स रहे हैं, क्या बात है, वाह मजा आ गया। और आप भी देख रहे थे संडे को इलेक्शन वोटिंग? हाँ मैं देख रहा था, लेकिन वो तो ऑनलाइन आजकल फोन पे ही आते रहते हैं, आपके नोटिफिकेशन आते हैं। मैं तो टीवी पे देख रही थी। लेकिन ये हुआ है आपको करीब 39 साल बाद, जब MGR रामाचंद्रन थे, जब वो एक्टर से पॉलिटिशियंस बने थे, तो ये 39 साल बाद ऐसा हुआ है कि विजय ने बाजी मारी है। अमेजिंग। तो बस ये और उनकी, और साथ में DMK वही थे, जैसे ममता बनर्जी को हराना मुश्किल था, DMK के स्टैलिन को हराना। DMK वाज देयर कब से। वाह, तो उस बहुत बढ़िया। जी हाँ, तो पूरा परिवर्तन, मोदी जी की भाषा में परिवर्तन और आया है, और पूरे भारत में अच्छा है और अच्छा देखते हैं। साथ में जी हाँ, लेकिन केरला में भी परिवर्तन आया है। जो पहले LDF का बोलबाला था, LDF यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, अब कांग्रेस के नेतृत्व में UDF आ गई, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो वो भी, वहाँ भी केरला में हमारे कमल का फूल नहीं खिला वहाँ के। हाँ, तो अभी आएगा नंबर, वहाँ पे भी आएगा आई थिंक सून। जी हाँ, पंजाब, केरला और कर्नाटक और तमिलनाडु, जहाँ कमल का फूल नहीं खिला। पंजाब में इलेक्शंस हैं फरवरी में नेक्स्ट ईयर, और सबकी नजरें थी वेस्ट बंगाल पे। सो वेस्ट बंगाल कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट में था अभी इस वक्त। जी हाँ, असम में खुल गया है, पुडुचेरी में फिर से खिल गया, तो दोनों जगह बीजेपी का ही बोलबाला। तो चलिए, आज बहुत सारी बातें हैं, इलेक्शन की बातें करेंगे, और जहाँ भारतीयों की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ पे भी आया है, ऑस्ट्रेलिया में। और कोई नाराज हो ना हो, जब आप परिवर्तन बोल रहे हैं तो पक्का हमारे बंगाली भाई बहन जरूर नाराज हो जाएंगे। आमी भिलोन बोलते हैं, भीषण भालो वो लोग जरूर गुस्सा हो जाएंगे आपसे। आज मुंह में रसगुल्ला लेकर आया हूँ थोड़ा सा, और सौंडेश। देखो, नो रसगुल्ला, ओनली झालमुड़ी। ओके, झालमुड़ी हमने बहुत खाई है, वैसे मैं बिहार में रह चुका हूं, तो बहुत झालमुड़ी खाई है और बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो भारतीयों की बात करें तो यहाँ पर जी हाँ, परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में द बिगेस्ट लार्जेस्ट इंडियन बॉर्न हैव बिकम द लार्जेस्ट इमिग्रेंट कम्युनिटी। यूके को भी हमने सरपास कर लिया है। यूके को भी सरपास कर लिया है। तो चलिए वो बात करेंगे, और इंडियंस की बात कर रहे हैं तो शादी पे कितना खर्चा होता है, इसका पूरा चर्चा अभी ABC TV वाले दिखा रहे हैं। ABC TV पे 8 बजे अगर आप ट्यून करेंगे तो वहाँ पे एक फॉरेन करेस्पॉन्डेंट करके एक कहते हैं एक आर्टिकल या कहते हैं एक एपिसोड आता है। उसकी जो करता है मेघना बाली, आजकल इंडिया में है, तो उन्होंने कवर किया है कि जो क्या कहते हैं ग्रुप मैरिजेस क्या बोलते हैं उसको, सामूहिक विवाह के बोल किया, और कितना पैसा खर्च होता है कि इट्स लाइक ए बिगेस्ट इकोनॉमी देयर, और जीडीपी सबसे ज्यादा GDP में कंट्रीब्यूशन जो है उनका है। जो आप मेरा माइक खराब कर रहे हैं सर। आप सबसे ज्यादा कैमरे के बीच में माइक आ रहा था। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में, वो एक्चुअली में वेडिंग्स का है। और एक सीजन होता है ना, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, वेन्यूज अवेलेबल नहीं होते हैं, और दिल्ली की सारी सड़कें जाम होती हैं। तो उसकी चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शादी आपने अटेंड की, मैंने तो की, अभी डेस्टिनेशन वेडिंग देख कर आया हूँ, अटेंड करके आया हूँ। क्या खर्चा होता है देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जिसका भी खर्चा, जिसका भी पैसा लगता है, वो तो वाकई वो पता नहीं अब लग रहा है कहाँ लड़की का हो या लड़कों वालों का हो, लगाना नहीं चाहिए इतना पैसा। आई पर्सनली डोंट बिलीव इन इट। बिल्कुल सही कह रही हैं। और आजकल के बच्चे जेंसी, आई थिंक वो पैसे को सही इस्तेमाल करने पर कि घर खरीदो। दिस इज ऑल अबाउट द जो बड़े बूढ़े हैं ना, जो अपना रिश्तेदारी निभाते हैं, ये उनके चक्कर में ज्यादा पैसा लगता है। बिल्कुल। शादियों की बात हो रही है, नाचना गाना होता है, तो नाचने पर आपको याद दिला दें, ऑज डांस वीक चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन डांस वीक चल रहा है, जो 29 अप्रैल से शुरू हुआ है। 6 मई तक चलेगा। मतलब कल तक। जी हाँ, ozdance.act.org.au पे जा सकते हैं। और नाचने गाचने की बात हुई तो हम कैसे भूल सकते हैं कि
जो हमको गुर सिखाती है, सबकी भाषा सिखाती है, गुर सिखाती है, वो हमारी मातृ भाषा, तो जब बोलते हैं ना मदर्स डे, मदर मीन्स मम्मी को याद करेंगे क्योंकि मदर्स डे आ गया और 10 मई को। और इसके पीछे भी मेरे पास एक स्टोरी है मदर्स डे पे। क्या है? आगे आगे बात करेंगे ना। लेकिन बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है? तो बॉलीवुड में हमारी एक बड़ी अच्छी आजकल उभरती हुई सिंगर पैदा हुई हैं जिन्होंने धुरंधर कह रहे हो, धुरंधर फीमेल सिंगर हैं, वो हैं जैस्मीन सैंडलास और कैनेडियन बॉर्न है। शी इज कैनेडियन, बॉर्न इन कनाडा, और यस, तो बहुत टाइम से मार्केट में है, लेकिन धुरंधर ने उनको थोड़ा ज्यादा लाइमलाइट दे दी। अच्छा। आपको रियलाइज नहीं होगा, अगर आप उनके गाने सुनेंगे तो आप नाच बहुत टाइम से रहे हैं उनके गानों पे। बिल्कुल सही करी। यस, पर मुझे पहले एक गाना याद था, वो जो आया था किक में। यस, यार ना मिले तो मर जावा। यस, तभी किक कितना साल पहले आई थी? बहुत साल पहले आई थी। तो ये गाने इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं, अभी उनको ज्यादा एक्सपोजर मिल गया धुरंधर के बाद। अब सोशल मीडिया, और अब तो ऐसे छा गई सिडनी में आके, तो उन्होंने क्या कहते हैं पूरी स्टेज पे शी रॉक द स्टेज। और हमारी अपनी मनपसंद ढोल वाली उनके बगल में ढोल बजा रही प्रिया कक्कर। प्रिया, यू ऑल्सो रॉक द स्टेज। यस, डेफिनेटली। चलिए गाना हो जाए, और गाना धुरंधर का ही शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ शरारत तो ममता बनर्जी ने के साथ हुई है बेचारी। चलिए, ये लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के आप हैं आरजे मनीष एंड आरजे मनी के साथ M&M इन द स्टूडियो। नैन मिलाए हमने एक दूजे से यूं, रात हुई फिर दिन, फिर से रात हो गई। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा। पर्दे दे पीछे की है किसनू पता, पर्दे दे पीछे की है किसनू पता। कभी मी मैं चस्का चखावा, तैनू शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा। तैनू शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा। नैना च मेरे एक नीला समंदर, नैना च मेरे एक नीला समंदर, समंदर में डुबकी लवावा। तैनू शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा। तैनू शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा। आय हाय। तुम भी हो तन्हा और हम
लिसनर्स आप सुन रहे रेडियो मनपसंद और जी हाँ, नाचते नाचते ऑस्ट्रेलियन डांस वीक चल रहा तो हम भी नाचने लगे। क्या शरारत, हाय हाय हाय, जैस्मीन बिल्कुल, सैंडलर्स छा गई। और चलिए इलेक्शन की बात कर रहे थे दोस्तों, इलेक्शन पे आ जाते हैं। इलेक्शन में तो वाकई बीजेपी ने ये कहिए भगवा यस फहराया हुआ है पूरा बंगाल पे, जो क्या कहते हैं कब्जा कर लिया है। भगवा संदेश फैला हाँ, दिया। भगवा से। और मोदी जी ने कहा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक। वाकई सही है कि नहीं, गंगोत्री उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर उसके बाद सीधे बंगाल तक, ब्रह्मपुत्र तो पूरी में आके। गंगा जो नदी बहती है, हाँ, सब असम से आते हुए ब्रह्मपुत्रा से आते हुए ब्रह्मपुत्र भी आ गई है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए थोड़ा सा ज्योग्राफी का नॉलेज है हाँ, हमें। आपका तो इकोनॉमिस्ट होनी चाहिए थी। कोई लास्ट प्रोग्राम मैंने सुना था आपका मंगलवार का, जो आपने इन्फ्लेशन की बात की और इसकी बात की और पता नहीं क्या, मैं तो खो गया। मैंने कहा ये इतना तो नॉलेज, क्या पढ़ाई नहीं, कर नहीं, पढ़ाई मेरे को आप पढ़ने का शौक है ऐसे? यस, पढ़ने का और सुनने का और देखने का, रिसर्च करने का। जब मैं कोई चीज़ सुनती हूँ तो मैं उसको देखती हूँ, पहले ऑनलाइन सर्च करती हूँ कि एग्जैक्टली इसमें फैक्ट है कि नहीं है। जैसे आज का एक फैक्ट है कि वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी लेस देन 3% है आज के टाइम पे। अच्छा। और जब ब्रिटिशर आए थे तब वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी, वेस्ट बंगाल नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी इंडिया की इकोनॉमी वॉज 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, विच इज़ 25% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। और सिर्फ वेस्ट बंगाल की 25% की 40% थी। अच्छा, सिर्फ वेस्ट बंगाल की। तो ब्रिटिशर्स आए थे 1760 में समथिंग। उससे पहले डच आए थे 1600 में, 80 समथिंग में, और उससे पहले आए थे फ्रेंच। तो पहले फ्रेंच आए, हिस्ट्री भी बहुत जोरदार है। तो फ्रेंच, डच। और एक फैक्ट ये है कि उन्होंने वेस्ट बंगाल क्यों पिक किया? क्यों पिक किया? बिकॉज इट वॉज वेरी प्रॉस्परस एंड रिच। एक तो पोर्ट था, ऊपर से जूट। हाँ, सो जूट की मिल्स थी, जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट थी ये, उस पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी, बहुत सारी साइंटिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे, हमारे इकोनॉमिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। सब सोशल एक्टिविस्ट, राजा राम मोहन रॉय वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने वो जो वर्ल्ड, इंडिया में बहुत सारी ऐसी सोशल मूवमेंट्स थी जिनके वजह से चाइल्ड मैरिज हुई, डॉरी हुई, इस पे बहुत सारी मूवमेंट्स हुई थी। अगर हम पोइट्स की बात करें तो सब जानते हैं, नॉवलिस्ट की बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी। और अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, जेसी बोस, तो बहुत सारे थे। इट्स वेरी रिच लिटरेसी, फ्रीडम फाइटर यस, सुभाष चंद्र बोस। सो हम ये सोच रहे, लिटरेसी, लिटरेचर, ये सब पीक पे था। तो जब ब्रिटिशर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी। स्टार्ट भी वेस्ट बंगाल में ही हुई थी। दे ऑल केम थ्रू वेस्ट बंगाल। वो स्टार्ट हुआ था ना फोर्ट विलियम में, जो कोलकाता में है, तो वहाँ से उन्होंने अपना बेस स्टार्ट किया था। और कहाँ पहुँचे? 1947 में गए हैं, तब भी हम 25% पे थे, राइट। और आज 2026 है, और हम पहुंच गए 25 से 3% में, जबकि हमारे हाथ में था सब कुछ। बिल्कुल सही कह रही हैं। जब उनके हाथ में था तो हम रो रहे थे, जब हमारे हाथ में आया तो हमने सब गवा दिया। तो अब आपको लगता है कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो कुछ डेफिनेटली उस पर उधार करेगी, है ना? हमें थोड़ी तो चाहिए। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट वेस्ट बंगाल को तब भी पड़ा 1947 में, जब एक बंगाल के 2 हिस्से हो गए। बंगाल वॉज रिच इन इंडस्ट्रीज, बंगाल वॉज रिच इन एवरीथिंग, कल्चरली बहुत रिच था, लेकिन धीरे धीरे वो सब जाता रहा। एक तो बाउंड्री जो शेयर कर रहे बांग्लादेश के साथ, वो थोड़ा सा अभी भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है कि ये बड़ा कंट्रोवर्सी उस पे ये भी है कि जब वो 2 ईस्ट पाकिस्तान हुआ और वेस्ट बंगाल हुआ, लड़ाई जब 1971 वॉर हुआ, यस, तो बहुत सारे रेफ्यूजीज आए। बिल्कुल, बहुत सारे रेफ्यूजीज आए, अभी भी आ रहे हैं। क्योंकि हाफ ऑफ द बाउंड्री इज नॉट फेंस्ड, क्योंकि पानी है, पहाड़ हैं। जैसे अगर हम वेस्ट की बाउंड्री देखें, हमारा LOC पूरा कवर्ड है, लाइक एक पंछी भी इधर नहीं आ सकता बिना वीजा के। लेकिन जो बंगाल का है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि कोई भी अभी आधी से ज़्यादा फेंस नहीं है। मेघालय के पास फेंस नहीं है, बिल्कुल। तो वे रेफ्यूजीज अभी भी आ रहे हैं। जैसे मैंने जूट की बात की, तो व्हाट आई हैव रिसर्च कि जूट की मिल्स इंडिपेंडेंस के बाद, पार्टीशन के बाद, जूट की मिल्स बंगाल में रह गई, वेस्ट बंगाल में, लेकिन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया चले गए बांग्लादेश में।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट अफेक्टेड आवर इंडस्ट्रीज। अभी आज के डेट में कोई इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी नेवर वांटेड टू कैसे ना ग्रो करने का, जैसे मतलब ये जो बाकी पार्टी बिजनेस यस को बढ़ावा देती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देती हैं, जो अब देखने को मिलेगा। अब अब आप देखिए hopefully 5 साल बाद 10 साल बाद बंगाल Yeah. विल फ्लरिश, Yes. जो पहले ब्रिटिशर्स की राजधानी हुआ करता था। एंड आपको एक फैक्ट बताती हूँ, जो गवर्नर जनरल थे वेस्ट बंगाल के, हाँ, रॉबर्ट क्लाइव, हु केम टू इंडिया, रॉबर्ट क्लाइव, वो 3 साल के लिए इंडिया आए थे। एंड यू नो वो कितने पैसे लेके गए थे यहाँ से उस टाइम पे? नो आइडिया। 1700, मैंने डेट लिखी हुई है अरे शायद, वाह, आई थिंक आई हैव समथिंग। आपके तो क्या नोट्स लिख के लाई। 1757 में आए थे। 1760 में ही वेंट टू लंदन। अच्छा, एक रैंडम फिगर बताइए रुपीस में, डॉलर Pounds में, में। पाउंड्स में? ओह, उस टाइम पे उस समय 1000 पाउंड्स। 3 लाख पाउंड 3 साल में लेके गए थे। देन ही केम बैक इन 1767, 3 साल रहे, 4 लाख पाउंड, आज की डेट में 15 मिलियन पाउंड, और साथ में कोहिनूर भी ले गए। सब कुछ। चलिए दोस्तों, हमारे जितने भी बंगाली लिसनर्स हैं, श्रोता हैं पूरे देखिए, विश्व में, अगर मैंने कुछ फैक्ट्स गलत बताए नहीं, होंगे तो आपने- अपॉलॉजीज, आपने- लेकिन ये मेरा वो है कि मेरी आपने चक्षु नयन खोल लिए। इतना तो मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, ये पढ़ा है, लेकिन इतना जब आप इकोनॉमीज में आ जाती है ना, इकोनॉमिस्ट, आप जब इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं तो आई एम वंडरफुल। तो मैं जो कहूँगा, बंगाली लिसनर्स, फैन फॉलोअर्स जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो अगर बात करना चाहें बंगाल के बारे में, Yes. क्या परिवर्तन इज गुड फॉर द बंगाल? दैट वुड बी नाइस टू एक्चुअली आस्क I think जो next लोग time वहां से हैं वहीं से। कि डोंट गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ द कि थिंग। कौन है कौन नहीं। हाँ, ये तो आप कि आप ममता बनर्जी के फैन है या प्रणब मुखर्जी के फैन है या मोदी के फैन है, वो भूल जाइए। लेकिन इज इट गुड फॉर द कंट्री एंड गुड फॉर द स्टेट? यस, सो क्या चीज है? बहुत बढ़िया। तो इस बात पे, लेकिन हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु, चलते हैं तमिलनाडु में। तो हमारे विजय भाई ने विजयी भवा जैसे बोलते हैं ना, तो वो किया। तो आज गाना उनका एक हो जाए, क्योंकि बात तो बंगाल की ममता बनर्जी का एक गाना होना चाहिए। आई डोंट नो, कोई बंगाली गाना हम लेके नहीं आए, लेकिन अगर बंगाली गाना ऐसे ला सकते थे, मेरे पास है गाना, मैं एक गाना प्ले है, करते हैं। हाँ, अच्छा, चलो बंगाली भी लेंगे, लेकिन तमिलनाडु की विजय पर विजय करते हैं बेचारा। बिल्कुल। अरे वो क्या सुपरस्टार है, माय गॉड। मैं उनके वीडियोस फोटोज देख रहा, मैं कभी उनको फॉलो ही नहीं किया आज तक, कभी नहीं। आज स्पेशली मैंने जब प्रोग्राम सोचा कि बनाएंगे तो गाने देख रहा था। अमेजिंग डांसर। आपने उनकी वीडियोस, पिक्चर्स दे रखी जो अभी सोशल मीडिया पे जा रही है मोदी जी के साथ? नहीं। He actually got inspiration from Modi ji Oh, to really? go into अच्छा। politics. That's what they are saying. I don't know how true it is, but yes, the videos and pictures are coming up. तो लग रहा है कि टीवी के पार्टी शायद पार्टनरशिप में आ जाएगी बीजेपी के एंड देन फॉर्म हो गवर्नमेंट, सकता है। या आगे 5 साल बाद। अभी तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो। मजेदार पॉलिटिक्स आजकल इंडिया में हो रही है, इधर से उधर। अब आप तमिलनाडु ही रहिए, पंजाब पे मत जाइए। नहीं, क्योंकि- मैंने उस पे नहीं क्योंकि- जा रही हूँ, नहीं, मैं मैंने कह रही- मजेदार पॉलिटिक्स तो पंजाब में हुई है। नहीं, वो तो होती रहेगी सर, मैं तो वैसे कह रही हूँ, वैसे अभी बंगाल में जो हुई है। क्योंकि जो परिवर्तन आप वालों ने किया है कि आपके सारे धुरंधर सारे इधर आ गए। चलिए, अपड़ी पोड़े, पोड़े, इस पे नाचना बनता है, क्योंकि आज हम डांस वीक भी मना रहे हैं। ओए ओए, இப்படி போடு 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 இப்படி போடு கையாலே உன்னோட ஊருக்கு உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிற உன்னோட கண்ணாமூச்சி கண்ணாமூச்சி ஆடவர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா
பதங்க வைக்கிறியே இது சரிதானா சிக்க வைக்கிற தவக்க வைக்கிறியே நீ ஜோரா சொக்க வைக்கிற சொல்ல வைக்கிறியே நீ அழகா பத்த வைக்கிற பதற வைக்கிறியே இது முறைதானா ஒத்த பார்வை நெஞ்சுக்குள்ள ஊசி நூலும் பொறுக்குதடி தெத்து பல்லு சிரிப்பிலெல்லாம் பத்து நிலவு தெரிக்குதடி தை தைன்னு ஆடிக்கிட்டு உன்னோட நானு வர நை நைன்னு பேசிக்கிட்டு உன் கூட சேர்ந்து வர இந்த ஆட்டம் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த ஆட்டம் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த ஆட்டம் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே உன்னோட ஊருக்கு உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிற உன்னோட கண்ணை பொத்தி கண்ணா மூட்டி ஆட வர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா जी हाँ, अपड़ी पोड़े पोड़े, इसका मीनिंग क्या है पता नहीं, लेकिन आई थिंक जो भी था बढ़िया था, नाचने का मन किया। अपड़ी पोड़े अपड़ी पोड़े पोड़े, जी हाँ, 2004 में आई थी मूवी और विजय और त्रिशा कृष्णन के साथ है। त्रिशा कृष्णन कहा जा रहा है इट्स लकी चार्म फॉर विजय बिकॉज वो अपनी बीवी के साथ शायद तलाक की बात चल रही है संगीता के साथ, और त्रिशा के साथ उनकी चर्चाएं चल रही हैं। और लेकिन अभी देखते हैं तमिलनाडु की हम बात, डू इट लाइक दैट जस्ट डू इट लाइक दैट। डू इट अरे लाइक वाह, दैट अरे वाह, चलिए अंग्रेजी रूपांतर अपनी पोड़े, लेकिन बढ़िया गाना था। डांस वीक चल रहा तो हमें नाचने का भी मन कर रहा। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के आज आपके साथ हैं। जी हाँ, तड़का लगाने के लिए M&M, यानी मेरे साथ है मनी एंड मनी ठाकुर। आज ठाकुराइन की बैठक में मुझे मौका मिला है घुसने का, बैठने का और थोड़ा सा तड़का लगाने का। तो मैं हूँ मनीष। आप सभी को सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड जहाँ भी आप सुन रहे गुड मॉर्निंग। चलिए अब बात करते हैं, हमने इंडिया की इकोनॉमी को तो छेड़ा, अब यहाँ आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पे आ जाते हैं जहाँ कर्म भूमि है हमारी। Yeah. मनी जी, कर्म भूमि। इंटरेस्ट रेट ने तो 4 पॉइंट हो गए आगे 4.3 4.35 या 4.35 कैश रेट हो गया है, कैश रेट है, तो इंटरेस्ट रेट तो आपका 7 या Exactly. 8% हो जाएगा। Oh God. मार पड़ रही है मॉर्गेज की, मार पड़ रही है फ्यूल की, पेट्रोल डीजल सब बढ़ेंगे, और उसके हिसाब से सारी जितनी भी कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी ज़रूरत की चीज़ें, देखिए दूध का प्राइस 2 लीटर 3 लीटर आप खरीदने जाइए, क्या प्राइसेस एकदम ढक से बढ़ गया है, 30 सेंट कहीं 50 सेंट। कोई चीज आज की डेट में मार्केट में जाओ $5 से कम कुछ है ही कुछ है ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं। और भारत वाले सुन रहे हैं 5 × 65 करिए, कितना हो गया? 300 रुपए का कोई चीज़, 300 रुपए से कम कोई चीज़ ही नहीं है अगर आप देखा जाए तो। अमेजिंग। तो लेकिन वही है थैंक्स टू हॉर्मुस। थैंक्स टू हॉर्मुस। तो बस यही है, अब थोड़ा सा खाना पीना कम कीजिए, घूमना फिरना कम कीजिए। अब तो वैसे ही कम हो गया, अब फ्लाइट्स के रेट बढ़ गए हैं और फ्लाइट्स फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, प्राइसेस ज़्यादा हो गए हैं, तो यार सही कह रही। एयर इंडिया ने 100 अपने प्लेन्स ग्राउंडेड कर दी हैं। अब उसके ऑस्ट्रेलिया की भी डेली फ्लाइट्स नहीं है। हाँ, उन्होंने भी कम कर दिए बिकॉज डिमांड नहीं है, लोग जा नहीं रहे हैं। एंड और कहा जा रहा है कि जेट फ्यूल ही खत्म होता जा रहा है, मतलब महंगा हो रहा है, बहुत महंगा भी हो रहा है, और जो स्टॉक में था या जो रहता है वो भी नहीं है। तो यहाँ के भी क्वांटास और वर्जिन क्वांटास ने भी प्राइसेस बढ़ा दिए, 20% जल्दी बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको घूमने का शौक है तो नहीं, कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। कोई शौक नहीं है। मैं तो बिल्कुल, मुझे तो पसंद ही ये नहीं है कौन घूमना। बोल रही है? मुझे तो पसंद ही नहीं है आरजे घूमना। मनी जो हवा में हमेशा जब देखो उड़ती रहती है। हाँ, लुक हु इज टॉकिंग। उस शौक- लुक हु इज टॉकिंग। अरे मैं तो ग्राउंडेड रहता हूँ, जाके कम से कम 2-3 महीने रहता हूँ वहां पे। ऐसा नहीं है कि उड़ा फिर वापस आ गया, फिर उड़ा फिर वापस आ गया। आप गए नवंबर में, फिर आए, फिर फरवरी मार्च में फिर चले गए, अभी कब जा रहे हो? अभी फिर जा रहे हैं, और क्या, फिर चल देंगे। right. आप मेरे को क्या है, मैं तो उठ के चल देता हूँ, जो कोई बुलाए प्यार से, तुमने चलो, करना क्या है। ये ऐसी लाइफ होनी चाहिए। ऐसी लाइफ होनी चाहिए। हमने 35 साल स्ट्रगल किया, हॉर्मुज के उसमें से निकले हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, अब निकल के अभी हमारा अभी चल रहा है। हाँ, तो अभी आप इंटरेस्ट दे रही हैं ना, हम लोग इंटरेस्ट अब इंजॉय कर रहे हैं। अब हमारा कैश रेट बढ़ता है तो हमें इंजॉय होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारा क्या कहते हैं, सैलरी बढ़ती है। लेकिन जो लोग मॉर्गेज में फंसे हुए हैं उनके लिए
डेफिनेटली। बहुत मुश्किल। जी हाँ, चलिए बहुत सारी, चलिए इस बात पे एक गाना हो जाए। हमने फेसबुक पे पोस्ट डाला है कि अनुष्का शर्मा, जी हाँ, मिसेस विराट कोहली का जन्मदिन था 1 मई को, तो अनुष्का शर्मा का एक गाना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ा, 440 का वोल्ट का झटका सबको लगा है, और वो कई मूवीज़ में दिखी थी। वो गाना बड़ा प्यारा है। जी हाँ, पहले आई थी वो रब ने बना दी जोड़ी, एंड मनी जी गाना है 440 वाला। नहीं है सर। नहीं है, अच्छा सुल्तान मूवी का विद सलमान खान। आपने रब ने बना दी जोड़ी क्यों बोला अभी? रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान के साथ आई थी, मुझे लगा कह रहे हो गाना रब ने बना दी नहीं, जोड़ी। नहीं, गाना नहीं। ये गाना कहाँ से आ गया? मैंने कहा उससे शुरुआत की थी अनुष्का शर्मा ने जब वो मार्केट में आई थी। हाँ, और ये मूवी कंगना रनौत को ऑफर हुई थी। अच्छा, और देख लीजिए क्या हालत होती शाहरुख खान की अगर उसके साथ एक्टिंग नहीं, कर। सलमान सुल्तान में। अच्छा, सुल्तान की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। सुल्तान की बात कर रहे हैं। हाँ। तो जी हाँ, आजकल अनुष्का शर्मा आजकल मूवीज में कहीं दिखती नहीं है, लग रहा है हाउसवाइफ बन गई है या मदर बन उनका गई। प्रोडक्शन हाउस चल रहा है ना। अच्छा, हाँ, ये बात है, प्रोडक्शन हाउस है। और कोहली जी चौके चक्के मार रहे हैं। उनका कहा जाता है कि उनको 10 करोड़ शायद बीसीसीआई से मिलते हैं, लेकिन बाकी 3,000 करोड़ एड से और बाकी स्पॉन्सरशिप से मंगाते हैं। तो Definitely. 4,000 करोड़ की उस पे बैठे हुए हैं और वो भी लंदन में जाके। लंदन उस पे भी काफी नाराज हैं उनके फैन फॉलोअर्स की, खाते पीते आप इंडिया का है। और पर फैंस की भी गलती है ना, उनको प्राइवेसी नहीं मिलती है यहाँ हाँ, पे। ये बात सही है, पीछे लगे रहते हैं। वो तो पेपरैट्सी पागल कर देते हैं आपका। हाँ, कि वो उनको नॉर्मल लाइफ जीने दो, उनको भी। अब आप बताओ, आप घर से बाहर निकल रहे हो और 10 लोग आपके घर के बाहर खड़े रहे हर टाइम, बहुत ही मुश्किल है। आपको भी गुस्सा आएगा ना। सोच मतलब हम लोग तो आस पड़ोस वालों को देखते हैं, हम कहते हैं यार क्या है, बाहर ही खड़े रहते हैं। इंडिया में होता है ना, पड़ोसियों को देखो, अरे यार ये हर टाइम बाहर ही खड़े रहते सही हैं। बात है। इमेजिन अगर कोई आपके घर के बाहर 24 घंटे कैमरा लेके खड़ा रहे, कितना अनकंफर्टेबल होता है। बिल्कुल सही है। तो आई थिंक मेरे को उनसे थोड़ी सिंपैथी है। मैं भी अनकंफर्टेबल होता हूँ। मैं भी अगर कैमरा में कहीं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और कोने में कहीं बैठा हूँ, फिर भी लोग आके अरे हाँ, मनीष जी हाँ, फोटो खींचते हैं, वीडियो करनाते हैं, बात करने लग जाएंगे, तो वो प्राइवेसी खत्म या हो थोड़ी, क्योंकि आपको समटाइम्स यू फील कि यू नीड मुझे अपना टाइम। स्पेस चाहिए हाँ, कि भैया मैं चप्पल में अगर दूध ब्रेड भी लेने जा रहा हूँ तो भी लोग फोटो वीडियोस बनाने लग जाते हैं। हाँ, तो वो अभी उनको वो तो चाहिए कि उनकी एक जिंदगी जीने दो उनको। तो चलिए, हैप्पी बर्थडे अनुष्का शर्मा जी, एंड शी इज एज यंग एज शी वॉज इन रब ने बना दी जोड़ी। एग्जैक्टली। तो चलिए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, क्योंकि झटका तो हमें लगा है इंटरेस्ट रेट का, पेट्रोल के प्राइसेस का, इकोनॉमी का, जो ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं। और अभी बजट आने वाला है, जिसमें बजट में कहा जा रहा है कि आपको नेगेटिव गिरी, जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले हैं या आपके पास कैपिटल गेन्स टैक्स का, उसका भी झटका लगने वाला है। लेकिन इनकम टैक्स कम हो रहा है, इनकम टैक्स पे थोड़ा रिबेट मिलने की आशा है। कितना 0.1%? नहीं, आई थिंक रिड्यूसिंग द लोअर ब्रैकेट जो है 18,000 टू 43,000, उस पे पहले शायद 16% था, अब 15%, 1% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके जेब में $500 आ जाएंगे। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए। जी हाँ, इन सब का तड़का लगा के। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। सपने जो डाले मैंने सर्चिंग पे, तेरे पे ही सेटिंग हुई। हाँ, सेटिंग हुई, सेटिंग हुई, सेटिंग हुई। तू आए घूमे फिरे हम दोनों, मुझे यही वेटिंग हुई। हाँ, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई। देखूं तुझे तो होता हूँ मैं जान क्यों टेंशन। ओ बोले तू जो थैंक यू तो मैं भी हूँ नो मेंशन। कौन जाने कैसा तेरा मेरा है कनेक्शन। लगे
440 वोल्ट छूने से तेरे, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। जागूं मैं टीवी देखूं रातों को, गाने सीखूं तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। ये बतला कैसे कैसे और क्या क्या सोचे तू भी मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, ओ मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। हो तू है राशन कार्ड मेरा, तू ही मेरा राशन, ओ चोर तेरे हुस्न पे मैं खुद को देता भाषण, कौन जाने कैसा तेरा मेरा है कनेक्शन। लगे 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 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, सो लिसनर्स वेलकम बैक। और मैं आपके साथ हूँ आरजे मनी और मेरे साथ हैं आरजे मनीष। आप सुन रहे रेडियो मनपसंद ओ 24 घंटे एकदम 7 दिन तड़का लगा के। क्या बात है, एकदम फ्लो में आपने इतने प्यार से ऐसे बात किया। सर हम प्यार से भी बोलते हैं आज कभी-कभी। एकदम आज एकदम एकदम उसमें आ गई हैं। किसमें? क्या बात है, लग रहा है कुछ जेन मोड में। ज़ेन मोड जी मोड में। जी हाँ दोस्तों, और बात कर रहे थे शादी। जी हाँ, शादी की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक एबीसी टीवी पे आप 8 बजे देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जितने भी लोग हैं एबीसी टीवी So, पे एक दे आर कवरिंग सामूहिक शादी या रेगुलर शादी। रेगुलर शादी। वो ये दिखा रहे हैं कि कितना पैसा खर्च होता है भारत में। एक जीडीपी है और इस इकोनॉमी है क्योंकि जिससे एक तो उसमें केटरर्स होंगे, उनका पैसा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ऊपर से डेकोरेशन वाले होंगे, उनका एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ऊपर से वेन्यू वाले होंगे, उनका एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ऊपर से बैंड वाले होंगे, घोड़ी वाले होंगे, सबका एम्प्लॉयमेंट। यस, इट्स अ बिग बिजनेस। और खाली बैंड बाजा बाराती नहीं होता है, लेकिन खाना पीना और उसके साथ में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैसा जो जिसकी लड़की वाले या लड़कों वालों की शादी की जो खर्चे होते हैं, अगर आपके पास पैसा है, लेकिन एक प्रेशर कितना रहता है। मेरे पास भी 2 लड़कियां हैं, तो मेरे माँ बाप तो यही कहते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, बेटी की शादी करनी। अरे क्यों करनी है भाई, इतना लैविश क्यों करनी है? ऐसे अपने लोगों को बुला के भी शादी हो सकती है। आजकल सोशल मीडिया को दिखाने के लिए, मैं एक शादी में गया, 3 लाख रुपए दिए किसी कंटेंट क्रिएटर को, इंस्टाग्राम रील्स बना रही थी वो बैठ के। वो सबको बोलेगी ऐसा करो वैसा करो, उसके बाद फिर एडिट करके आपको आपके जो क्या कहते हैं जो कॉमन प्लेटफॉर्म है वहाँ डालेगी। फिर 9 लाख एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर दिए। तो आप ये ऐड करते जाइए। दारू पे खर्चा 10 लाख। मैं कैलकुलेट कर रहा था 1 करोड़ तो ऐसे ही हो जाता है। 60-70 लाख की शादी होती है, उसमें भी अगर आपके 4-5 फंक्शन है, जैसे ये तो हम बड़े बड़े खर्चे बता रहे हैं। जो लेने देने वाले होते हैं वो तो अलग होते हैं, पीछे चल रहा है। और लेने देने की आपने बात की, मैं बताऊं, मेरे कज़न ब्रदर है, फरवरी में जब मैं था इंडिया में, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ही वॉज बुकड आउट कि एवरी डे देयर वाज अ शादी। और अब क्या ट्रेंड हो गया है, आप जैसे शादी में गए तो आपको थैंक यू गिफ्ट मिलता है। आपने लिफाफा डाला, हाँ, और थैंक यू आपको चलते हुए आपको पकड़ा देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, वो लोग कार्ड लेकर आते हैं आपके घर, साथ में थैंक यू गिफ्ट घर ही दे देते हैं। अब आपके पास ऑब्लिगेशन, आपके पास वो रहता है, यार अब तो जाना ही पड़ेगा। अब आपके घर कोई आया, कार्ड लेके, भैया हमारी लड़की या लड़के की शादी में आना, और ये हमारी तरफ से एक साड़ी है या एक कोई चादर का पैक है या कोई प्रेशर कुकर है, ऐसा करके थैंक यू गिफ्ट पहले। अब आपको कैलकुलेट करना कि भैया जितने का है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिफाफा, अब आपको ज़बरदस्ती जाना ही पड़ता है, तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो ये नया ट्रेंड चला है, मतलब नॉर्थ साइड में।
नॉर्थ में जो शादियों की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ना बहुत ज़्यादा होती हैं। मैंने अपनी खुद की फ्रेंड्स की शादियां अटेंड की हैं जहाँ पे ये होता था अरे यार क्या दें क्या ना दें। फ्रेंड्स में ही ये हो रहा है। नहीं, मेरी जो एक फ्रेंड है जिसकी शादी पे गई थी, मैं कुछ नहीं लेके गई थी। कुछ नहीं गई? कुछ भी नहीं। उसने कभी ना, उसने ये कहा था तूने आना है, दैट्स इट। और इतना आप फ्लाइट करके गई हाँ, हैं, so मैं 2-3 कुछ भी नहीं, मैंने $2,000 आप टिकट लेके 1 रुपी भी नहीं दिया था उसकी शादी पे मैंने उसको गिफ्ट में। लेकिन हाँ ठीक है, इट्स लाइक अपने दिल से जो खुशी से दो वो ज्यादा गिफ्ट होता है। मैंने पूछा कि कुछ चाहिए तो शी सेड मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। तो मैं भी कुछ नहीं लेके गई, मेरे को लगता मैं भी ढीठ बन गई। मैंने बोला ठीक है नहीं चाहिए तो नहीं लेके जा रही। और आप जो घूमने फिरने की बात करें, हम बैंकॉक है, एक बड़ा अच्छा रिजॉर्ट था। आपने गिफ्ट कितने का दिया? गिफ्ट नॉट ऑन एयर, ऑफ एयर बता सकते हैं कितने का गिफ्ट दिया, क्योंकि रहना खाना पीना वाज वेरी एक्सपेंसिव, यू कांट कि उसको। जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, जो गेस्ट आते हैं वो खुद के खर्चे पे आते हैं। हाँ, जैसे हमने एयरफेयर, अब हमारे सुन भी रही होंगी जिनकी लड़की की शादी है, वो दोनों हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। देखिए मित्र जी जो भी है, लेकिन मुझे भी जस्ट कभी हाँ, कोई बुलाए तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब देखिए आप अपने खर्चे पे जाते हैं, लेकिन जैसे आप लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे तो वो उनका फिर वेडिंग प्लानर्स जो होते हैं वो आपको पिक करेंगे, देन देयर विल बी अ बस स्टैंडिंग देयर, कार या टैक्सी कुछ होगा। ओके, तो एयरफेयर आपका होता है? एयरफेयर हमारा है और वहाँ पे, लेकिन गिफ्ट आपका है और एयरफेयर आपका है। हाँ, अकोमोडेशन, खाना पीना रहना सब कुछ वो एक आपके लिए बुक करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप किस पे इनवाइटेड है। अगर आप क्लोज हैं तो हम 4 फंक्शन पे इनवाइटेड थे, लाइक हल्दी, संगीत और फिर उसके बाद शादी और रिसेप्शन। कुछ लोग होते हैं खाली रिसेप्शन के लिए इनवाइटेड होते हैं, कुछ लोग खाली शादी के लिए इनवाइटेड होते हैं। कितना क्लोज हैं आप? तो हाँ, उनका खर्चा बहुत हुआ था बिकॉज इट वॉज ए वेरी लेविश शादी। बिकॉज और तो आप लिस्ट बना रहे हैं आपको किस किस को बुलाना है? मुझे मेरी बेटी ने कहा है कि आप तैयार हो जाइए, तो लग रहा है सेंट्रल लिंक वालों मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ, क्योंकि मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ये होता है कि जब किसी की शादी में जाते हैं तो फिर आप लिखना शुरू कर देते हो कि इनको तो बुलाना ही है, इनको बुलाना भी है और कितना खर्चा करना है, कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना। लेकिन देखिए पैसा, वही मैं घूम फिर के वही है कि आपके पास पैसा है, बेशुमार पैसा है, चाहे बाप दादा का है या आपने मेहनत से कमाया है और आप दिखावा करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। अभी मैं जिस हाल जहाँ पर हूँ, मैं दिखावा में बिलीव नहीं रखता हूँ। यू शुड बी सिंपल। शादी मीन्स शादी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा कहना है कि जो लड़का लड़की हैं वो उनके लिए शादी हो रही है। और उनको अपने लिए कुछ जो पैसा खर्चा करना है वो उनको इन्वेस्ट कर दो। एग्जैक्टली। मेरी बड़ी बेटी तो यही कहती है, आप रेडियो मनपसंद के सारे लिसनर फैन फॉलोअर्स को बुलाएंगे, 500-600 लोग तो ऐसे आ जाएंगे जिनको मैं कभी मिली नहीं हूँ, जानती भी नहीं हूँ। तो बिकॉज आप अपना दिखावा कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ खाली 10-20 लोगों को ही जानती हूँ, तो वो आई वुड नीड देम क्लोज जो हैं, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, जो आज केयर करते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, कैसा। देन वही डिफरेंस हुआ ना आपके। आपने जिनके साथ डील किया है, डील कह रही हूँ, डील इज नॉट अ राइट वर्ड, बट जिनके साथ आपका क्या लेन देन बना हुआ है, आप उनको इनवाइट करेंगे। अच्छे संबंध है। हाँ वो हाँ वही। इंग्लिश बोलते बोलते ना हिंदी, एक्चुअली हिंदी में अगर इंग्लिश बोल दो ना तो वो मतलब ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो आप उनको इनवाइट करेंगे, लेकिन डेफिनेटली वो उनको नहीं जानती होगी। हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपके ऊपर है। आप जैसे अंबानी अदानी है, वो तो पूरे, वो तो खुद को जानते भी नहीं फिर भी बुलाते हैं, वर्ल्ड के सारे लोगों को बुला लिए। तो आपके ऊपर है कि कितना। चलिए, इसमें तो काफ़ी चर्चा हो सकती है, और चर्चा के लिए शादी, देखिए मैं तो कहता हूँ 2 लोगों का गठबंधन है तो उस पर ज़्यादा रखना चाहिए, ये ना कि दिखावे पे। चलिए हो जाए एवं जब बात कर, खर्चा हो गया। शादी की बात कर रहे हैं, अनुष्का शर्मा आ गई जो रणवीर सिंह के साथ, जब उन्होंने, रणवीर सिंह की भी एंट्री इसी पिक्चर से हुई थी, एवं होगी, बैंड बाजा बारात। और हमारे धुरंधर भाई, जी हाँ, रणवीर सिंह। चलो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, शादी, इलेक्शन और क्या इकोनॉमी का तड़का लगा के
मैं तो एਵੇਂ ही लुट गया। जी हाँ, हम तो लुट गए और उधर ममता बनर्जी भी चिल्ला रही हैं कि हम वो बेचारी वो भी एਵੇਂ लुट गई। बट उन्होंने बहुत किया बड़ी मेहनत 2011 से। हाँ। बट शी इज वन ऑफ द हार्ड वर्किंग लेडी, आई थिंक। वो हार्ड वर्किंग तो थी और नहीं, बहुत सिंपल। बंगालीज लाइक सिंप्लिसिटी एंड शी वाज वन ऑफ द वेरी सिंपल लेडी। आपको पता है वो कभी सीएम हाउस में नहीं रही हैं। रियली? यस। अच्छा, ये नहीं पता। वो कभी सीएम हाउस में नहीं रही हैं। वो वैसे ही अपने फैमिली हाउस में रहती हैं जहाँ पे वो पली हैं, बड़ी हैं अपने भाइयों के साथ, जॉइंट फैमिली में। तो वो कभी सीएम हाउस में नहीं रही हैं। नहीं, सिंप्लिसिटी वाज देयर। लेकिन हाँ, टक्कर लेना बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, जैसे चाहे बीजेपी के लीडर्स हों चाहे बाकी लीडर्स हों, 15 साल से वो अपना किला संभाल के रखी थी। पता कौन लेके आया था पॉलिटिक्स में? कौन? इंदिरा गांधी जी। तो वो पर्सनालिटी था। फर्स्ट इलेक्शन शी वन इन 1984 आफ्टर इंदिरा गांधी। सो या, तो उनकी जो मीडिया में दिखाते थे, जो उनकी आव भाव और जैसे सारे नेगेटिविटी ज्यादा दिखती थी, एक्चुअल में पता नहीं ऐसी होंगी कि नहीं, लेकिन जो हम देखते थे सोशल मीडिया चीज थोड़ी फक्कड़ टाइप। अब पता नहीं उसका मतलब आपको पता है कि नहीं। फक्कड़ मींस जो केयरलेस, नो केयरलेस नहीं कहूंगी, सरफिरा भी नहीं कहूंगी, जिनको दीन दुनिया का कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में कि मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अपने घर से मतलब है। हाँ, और मुझे अपना जो मैं कर रही हूँ, अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगी। उन्होंने बहुत सारी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया इसलिए कि मुझे पसंद नहीं आया, मैं कुछ और करूंगी। टीएमसी ऐसी शुरू हुई थी ना कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं अपनी शुरू कर रही हूँ। तो या चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे बंगाल की। तो बंगाल में तो जी हाँ, बीजेपी का क्या झंडा गड़ गया है और आगे भी करता रहेगा। और जहाँ इधर भारतीयों की बात करें तो भारतीयों का झंडा यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। लग रहा है मनी जी थोड़ा सा बीच बीच में जमाई लेके आपको पता है ना मैं अर्ली पर्सन हूँ, अर्ली मॉर्निंग पर्सन है। 5 बजे उठ जाती हैं तो अब नींद आ रही है। 4:30। अरे बाप रे भैया, ये पूरी योगी हैं, योगी। हाँ, 4:30 उठ के मैं रात को 8-9 बजे के बाद जब आपका मैसेज आता, आपको पता है मेरे में कब रिप्लाई आता? मेरा सुबह 5 बजे, 4:30-5 बजे आपको रिप्लाई आता है मेरा। तो भारतीयों की बात कर रहे हैं तो अब ऑस्ट्रेलिया में, जी हाँ, भारतीय लोग इज द टॉप ओवरसीज कंट्री ऑफ बर्थ। अमेजिंग 8.8 मिलियन ओवरसीज बॉर्न रेजिडेंट्स 2025 में काउंट हुए हैं, और जिसमें से 971 लाख्स, 970 करीब 1 मिलियन ही हो गए भारतीय लोग हैं। ये तो 2025 की बात है, अब तक तो और बढ़ते जा रहे हैं। इंग्लैंड हैज़ कम सेकेंड जिसमें 9,70,000, और उसके बाद चाइना को तो पीछे छोड़ दिया भारतीयों ने, 7 लाख। तो दुनिया में भी पीछे छोड़ दिया है और यहाँ भी पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल 7,31,000। और न्यूजीलैंड वाले भी बहुत कम हैं। इंडिया और यूके में कुछ डिजिट्स का फर्क है बस। 971 एंड 970। ये बात तो सही है। 971 एंड हाफ एंड 970 एंड हाफ। एशियन पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपने देखा ही होगा कि एंटी माइग्रेशन के ऊपर कई रैलीज भी निकल रही हैं, चर्चा भी चल रही है कि एशियंस आर टेकिंग ओवर दिस कंट्री वगैरह वगैरह, बहुत चर्चा है। तो दोस्तों, आप लोगों से यही कहूँगा, जितने भी माइग्रेंट्स जो भी कहीं किसी कंट्री से आ रहे हैं, प्लीज़ अपने उसमें रहिए, मतलब हाव भाव में, मतलब ये नहीं कहिए वहाँ। आई वुड से कि आपको जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, रिस्पेक्ट योर सराउंडिंग्स। वेरी ट्रू। एंड अगर आपको लगता है कि आप किसी कल्चर से आए हैं, आपको जोर जोर से ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। 100% सही बोला। आपका कल्चर, अगर आप क्वाइट भी रहेंगे तो भी पता चल जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या गलती करते हैं, हम जोर जोर से ढिंडोरा पीट के कहेंगे अरे ये हमारा कल्चर है। नहीं। और आपने अगर कभी, पता नहीं मैंने ये नोटिस किया है, आपने किया कि नहीं, बहुत सारे मेजॉरिटी में लोकल लोग ऐसे हैं हु ऑलवेज मेक एफर्ट टू लर्न एंड नो, नहीं लर्न नहीं कहूंगी, टू नो अबाउट योर कल्चर। हम नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं। वही, तभी तो ये है कि जो लोकल ऑस्ट्रेलियन मिंगल नहीं करते। हम लोग इंटरकल्चरलिज्म में, मल्टीकल्चरल में तो इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरकल्चरल कभी हम ऑस्ट्रेलियंस के साथ जाके उनके साथ कभी बैठे हैं कि भैया बारबेक्यू कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया डे के फंक्शन में आप जाइए, मुझे कहीं भी कोई एशियंस या कोई भी माइग्रेंट्स बहुत कम दिखते हैं जो ऑस्ट्रेलियन कल्चर को मतलब फॉलो करने की जरूरत नहीं, जस्ट गो एंड पार्टिसिपेट। परेड पे कितने इंडियन जाते हैं? बस कुछ नहीं थे। जो हमारे क्या कहते हैं, सिख रेजिमेंट वाले थे, जिनके परिवार थे, वही दिखाई दिया, बाकी कोई नहीं था। हाँ, तो क्यों नहीं जाते? हमें जाना। मैं वही कहती हूँ कि हम लोग ही इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम एफर्ट नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। और मैं ये भी कहूँगा कि अपने देश की जो
गंदगी लीजिए या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या आपस के जो मन मुटाव है, झगड़े हैं, वो प्लीज डोंट ब्रिंग इट टू ऑस्ट्रेलिया। बहुत जरूरी है, Yes. बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस को ये सब नहीं चाहिए। आप ये रिवर्स सोचिए कि अगर ऑस्ट्रेलियंस यहाँ से 10,000 5,000 लाके मेरे बनारस में जाके बैठ जाएं और अपना कल्चर वहां पे आपके ऊपर थोपें तो आपको कैसा लगेगा? Yeah. एग्जैक्टली सेम। तो हम सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, बाहर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रिस्पेक्ट द कल्चर, रिस्पेक्ट द ब्यूटी, इतनी अच्छी चीजें हैं। और ट्रस्ट, एक ऑनेस्टी यहाँ बहुत Yes. है, उसको प्लीज फॉलो करिए, डोंट ब्रेक दैट। चलिए, इसी बढ़िया ज्ञान की बातों से आज आरजे मनी गुरु मनी बन गई हैं और एक इकोनॉमिस्ट मनी भी बन मेरा जाती हैं। बदलाव देखा है? हाँ, बदलाव देखा। परिवर्तन। परिवर्तन। मैं मोदी जी को फॉलो करी, आज परिवर्तन। जाके रसगुल्ला खाना है मुझे। और चलिए, खुशी की बात है और इसी खुशी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। जी हाँ, मिलेंगे रविवार की सुबह, लेकिन कल आप सुनना मत भूलिएगा, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था, तो अगर आप मिस कर गए तो वेंसडे को आप 10 से 11 बजे भी सुन सकते हैं। और नहीं, वेट, जाने से पहले आप बताइए गाना कौन सा? हाँ, गाना हम सुनेंगे कि जग घूमिया। बस जहां भी घूमिए, हमारा ऑस्ट्रेलिया, हमारा कैनबरा जैसा खूबसूरत शहर, देश कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी आप चले जाइए। तो वी लव कैनबरा। आई एम ए ट्रू ब्लू कैनबरन एंड ऑस्ट्रेलियन। यस। ओजी ओजी ओजी। ओई ओई ओई। चलिए, जग घूमिया। चलिए, जग घूम के। थाड़े जैसा कोई नहीं है। और आप सब, और थाड़े जैसा की बात कर रहे हैं तो मदर जैसा कोई नहीं, इसलिए हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। मदर्स डे अगर आप मना रहे हैं तो प्लीज़ अपनी मदर को याद कर लीजिए। मदर आपकी यहाँ नहीं, यहाँ हैं, कहीं स्वर्ग में बैठी हैं, उनको भी याद कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। और नहीं तो फ़ोन लगाइए और जस्ट से हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू, कुछ भी जो आपका मन करे। और यहाँ पे हैं तो उनको ले जाइए, पैम्पर कीजिए। और क्या, या आपकी बच्चों की मदर है, उनको भी पैम्पर कीजिए। Happy Mother's Day to all the Everyone. mommies and thank you very much for listening and आपको मिलते हैं अगले मंगलवार। तब तक बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो। और रविवार को सुनिएगा हैप्पी मदर्स डे स्पेशल प्रोग्राम Oh, yes. बाय आरजे मनीष, जिसमें काफी सारी मदर्स स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन करेंगी और हम मजाएंगे एकदम मदर्स डे स्पेशल प्रोग्राम। पेट मदर्स को नहीं बुलाया आपने? पेट मदर्स को भी बुला लेंगे। पेट अगर यहाँ अलाउड होंगे तो मदर्स अलाउड है। नहीं तो मून मदर्स के बच्चे आ रहे हैं साथ में। बच्चे आ रहे हैं। तो बुलाइए पेट चलिए, मदर्स। लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। हैप्पी ट्यूसडे, हैप्पी मंगलवार, शुभ मंगलवार। बाय बाय, गुड नाइट। ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे